हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री का वीकली टेस्ट का आंसर की देखने वाला है, जिसका एग्जाम आप लोग का आज हुआ यानी कि 4 नवंबर को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहाँ भी फॉलो करके जरूर रख लीजिएगा, आपको लेटेस्ट अपडेट वहाँ पर मिलते रहते हैं। और इसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की देख लिया है। इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की देखने वाला है। इससे पहले वाले वीडियो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की देख लिया है। अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी जाकर के देख लीजिएगा, चैनल पर सबसे ऊपर में ही आप लोगों को मिल जाएगा, तो उसे भी देख लीजिएगा। तो इसमें हम लोग सब्जेक्टिव का देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसे ही आप लोग नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप लोग का सब्जेक्टिव भी स्टार्ट होता है 11 नंबर वाला क्वेश्चन से, जो कि सेक्शन बी से है। सबसे पहले 2 नंबर वाला क्वेश्चन है और फिर 3 नंबर वाला क्वेश्चन है और फिर 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, मैं सबका आंसर साथ में बता दूंगा। तो 11 नंबर वाला क्वेश्चन है कि डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित करें। फिर 12 नंबर वाला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड अमाइन इज हीटेड विथ ब्रोमीन एंड एल्काइली, क्या होता है जब एसिड अमाइन को ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। तो ये हो गया 11-12 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राइट नोट्स ऑन कार्बाइल एमीन रिएक्शन। और फिर है 14 नंबर वाला कि मेंशन 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, एंजाइम के 3 गुणों का उल्लेख करें। और यहाँ पर आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों में आंसर मिलेगा, हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और यहाँ पर आप लोग को इंग्लिश दोनों में आंसर मिलेगा, क्योंकि दोनों यहाँ पर बच्चे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे हैं, तो आप लोग का डिमांड पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया जा रहा है। तो चलिए अब इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं 11, 12, 13 एंड 14 का आंसर। इसके बाद मैं 15, 16 क्वेश्चन बताऊंगा और फिर उसका भी आंसर बता दूंगा। तो देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। सबसे पहले मैं इंग्लिश में बताऊंगा, इसके बाद हिंदी में भी बता दूंगा। हिंदी में नीचे ही है, तो सबसे पहले इंग्लिश में देख लीजिए जिनका इंग्लिश है, इसके बाद हिंदी में भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ, हिंदी वाले भी लिख लेंगे। तो ये है 13 नंबर वाला क्वेश्चन। आप लोग चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं बता दूंगा कितना लिखना है। देख लीजिए, any of a large group of organic compounds occurring in foods and living tissue and including sugars, starch and glucose, they constant hydrogen and oxygen in the same ratio as water 2:1 and typically can be broken down to release energy इन द एमीन बॉडी। आप लोग चाहे तो यहाँ तक लिख सकते हैं, अदरवाइज आप लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लीजिएगा। मैं पढ़ करके बताता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स आर polyhydrogen aldehyde or ketone or compounds which give rise to such units on हाइड्रोलाइसिस। आप लोग चाहते सिर्फ इतना लिख सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोग इतना भी लिख करके छोड़ सकते हैं। तो आप लोग को जितना लिखना होगा लिख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर फुल आंसर बनाया है। इसके बाद आगे यहाँ पर देख लीजिए, ये है आप लोग का 11 नंबर वाला। देख लीजिए 12 नंबर वाला क्वेश्चन है। ऊपर हम लोग ने जो देखा वो 11 था, ये 12 नंबर का कहा है when acid amine reaction with bromine and NaOH solution it will give a carbon nitrogen reagent। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद 13 नंबर वाला यहाँ पर देख लीजिए, कार्बाइल कार्बिल एमीन रिएक्शन हेल्प्स अस इन टेस्टिंग एंड डिस्टिंग्स प्राइमरी एमीन फ्रॉम दैट ऑफ द सेकेंडरी एंड द टर्सरी एमीन्स। ये हो गया 13 नंबर वाला। इसके बाद यहाँ पर आप लोग को हिंदी मीडियम में मिल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर हिंदी मीडियम में है, कार्बोहाइड्रेट्स को परिभाषित करें, जो कि आप लोग का 11 नंबर वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देख लीजिए हिंदी मीडियम में दिया गया। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको पॉज करके लिख सकते हैं। तो और आप लोग को अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा आप लोग वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, आप लोग को अच्छी तरीके से दिखेगा। इसके बाद यहाँ पर 12 नंबर वाला क्वेश्चन है कि क्या होता है जब एसिड अमाइन को ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। ये हो गया 12 नंबर वाला। इसके बाद यहाँ पर है 13 नंबर वाला, कार्बाइल एमीन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखे। तो यहाँ पर ये 13 नंबर वाला हो गया। इसके बाद यहाँ पर 14 नंबर वाला है, देख लीजिए कि एंजाइम के 3 गुणों का उल्लेख करें। तो 2 गुण यहाँ पर लिखे हुए हैं, 2 गुण यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके बाद तीसरा का गुण नीचे मिल जाएगा आप लोग को, अभी मैं दिखाता हूँ। ये हो गया आप लोग का 14 नंबर का हिंदी मीडियम में। इसके बाद ये है 14 नंबर का इंग्लिश मीडियम में। 3 प्रॉपर्टीज लिखना था एंजाइम का। द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम आर एज फॉलोइंग्स। आप लोग पॉइंट बना करके लिखिएगा, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। 3 पॉइंट्स आप लोग को लिखने हैं, 3 यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख लिया है, आप लोग पॉइंट बना लीजिएगा। जैसे हिंदी मीडियम वाला में मैंने पॉइंट बना करके ही लिखा है। तो देख लीजिए क्या है,
Enzymes are biological catalysts that carry about thousands of chemical reactions which occur in living cells. Enzymes affect the rate of biochemical reaction and not the direction of the reaction. Enzyme do not start a reaction. तो यहाँ पर तीन प्रॉपर्टीज हैं, तो आप लोग इसे पॉइंट बनाकर कर लिख लीजिए, मैंने ऐसे ही लिख दिया है डायरेक्टली। तो इसके बाद यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ जो था, यहाँ पर देख लीजिए हिंदी में 14 नंबर का जो 14 नंबर वाला क्वेश्चन है, एंजाइम के 3 गुण लिखने से, ये तीसरा का गुण यहाँ पर है, 2 गुण ऊपर ही मैंने आप लोग को बता दिया है। तो ये हो गया आप लोग का 14 क्वेश्चन। इसके बाद चलिए 15 और 16 नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद उसका आंसर की भी मैं बता दूंगा। तो देख लीजिए यहाँ पर सेक्शन डी है, सेक्शन डी है जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। तो 15 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फ्लोइंग रिएक्शन। शॉर्ट नोट्स लिखना है, मतलब कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी करना है। पहला है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का टिप्पणी लिखना है, यानी कि शॉर्ट नोट्स। और फिर है मेंडस रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन का यहाँ पर लिखना है। ये हो गया 15 नंबर वाला क्वेश्चन। फिर है 16 नंबर वाला क्वेश्चन कि व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए में डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। तो ये 15 और 16 क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग इसका आंसर की देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए 50 नंबर का पहला है, 50 नंबर का ये पहला क्वेश्चन है, जो कि क्या था, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन को क्या करना था, यहाँ पर उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था, यानी कि शॉर्ट नोट्स लिखना था। तो यहाँ पर देख लीजिए हिंदी मीडियम में भी मैं आप लोग को अभी दिखाऊंगा। When an amide is treated with bromine in an aqueous or ethyl क्या है, ethanolic solution of sodium hydroxide, degradation of amine takes place, leading to the formation of primary amine. This reaction involving degradation of amide and is popularly known as हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ये हो गया 15 का 15 का पहला हो गया। यहाँ पर देख लीजिए ये रिएक्शन यहाँ भी लिखा गया है, 15 का पहला यहाँ हो गया आंसर। और फिर ये 15 नंबर का सेकेंड पार्ट, 15 नंबर का सेकेंड पार्ट का यहाँ पर है, जिसमें कि मेंडस रिएक्शन पर शॉर्ट नोट्स लिखना था। तो देख लीजिए क्या है, द मेंडस रिएक्शन इज परफॉर्म्ड बाय एडिंग अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू द सैंपल। इफ kyanide is present, a white precipitate will form. The precipitate is sodium thioxide, which is formed by the reaction of cyanide with sodium hydroxide. It is a sensitive test for cyanides. तो ये 15 का सेकेंड पार्ट, 15 का 1 और सेकेंड पार्ट दोनों हो गया। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आप लोग को हिंदी मीडियम में मिल जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए हिंदी मीडियम में दिया गया है। तो सबसे पहले हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन था, तो यहाँ पर देख लीजिए ये दिया गया है। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लिख लीजिए, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बोल करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके रोक लीजिएगा और अच्छी तरीके से नहीं देखा रहा होगा तो वीडियो क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर सेकेंड नंबर वाला मेंडस रिएक्शन, जो कि क्या है, मेंडस रिएक्शन पे यहाँ पर शॉर्ट टिप्पणी लिखा गया है, तो इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 16 नंबर वाला, जो कि क्या था, डीएनए और आरएनए में क्या क्या अंतर है, मतलब कि डिफरेंस बताना था डीएनए और आरएनए में। तो यहाँ से शुरुआत किया गया है और नीचे आप लोगों को मिलेगा। सबसे पहले आप लोग इतना लिखिए हिंदी मीडियम में, इसके बाद अभी नीचे और दिखाऊंगा और भी है। ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा लंबा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश में देख लीजिए डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एट द मॉलिकुलर लेवल ऑल लाइफ फंडामेंटली comprises the same building blocks DNA and RNA, although DNA and RNA are made up of क्या है, nucleotides. There is some difference between DNA and RNA. Thus the major difference between DNA and RNA is that DNA is double stranded and RNA is single stranded. DNA is responsible for genetic information transmission, whereas RNA transmission genetic codes that are necessary for protein क्या है, क्रिएशन। तो ये हो गया आप लोग का इंग्लिश में 16 नंबर क्वेश्चन का। और यहाँ पर ये देख लीजिए हिंदी में 16 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर पूरा होता है, थोड़ा सा ऊपर था और इसके बाद यहाँ से है, तो यहाँ पर आप लोग का कंप्लीट होता है। तो 16 क्वेश्चन था, तो यहाँ पर सारे ही क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। और चलिए मैं तो यहाँ पर आप लोग को कंप्लीट होता है। तो आई थिंक आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि सबसे पहले कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन
मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद क्लास 11th का भी जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।